Assalamu alaikum. Can you hear me? Walaikum assalam. Yes. Thank you. My slides are visible. Yeah. Thank you. Let's start today's meeting. Welcome back, everyone. कल हमने देखा कि रमजान में गलत सहरी, इफ्तियारी, गलत इफ्तियारी कैसे होता है, इसके बारे में हमने कल देखा। आज डे 2 है रमजान बूट कैंप की। वेट गेन कैसे हो जाता है गलत सहरी और इफ्तियारी से, और वीकनेस क्यों होती है, हेडेक क्यों होती है, और शुगर इम्बैलेंस क्रिएट कैसे करता है, ये हमने कल देखा। आज का सेक्शन में सिर्फ हम वेट के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं, वेट के बारे में, वेट कम करने के बारे में नहीं बोलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रियल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि सिर्फ स्केल का नंबर नहीं है, बल्कि फैट लॉस, हार्मोन्स, शुगर कंट्रोल, एनर्जी बैलेंस और सस्टेनेबल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे। डे 1 था अबाउट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स, क्या क्या करते हैं वो था। डे 2 होगा सॉल्यूशंस और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो आज आप today you will understand why most people fail in Ramzan and how you can succeed safely and naturally. ये देखेंगे आज। ठीक है, तो कल के सेक्शन के बाद कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोग चेंजेस कर सकते हैं, ये सारे चेंजेस जो मैंने कल बताया वो सब इजीली कर सकते हैं? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। सो बेटर सहारी करना, लेटर इफ्तियारी करना, वाटर इनटेक प्रॉपर रखना हमारा, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, आप लोग ने समझा। स्मॉल हीलिंग स्टेप से ही स्टार्ट करते हैं, तो हीलिंग भी हमारा स्मॉल स्टेप से ही स्टार्ट होती है। इख्तियार और बदलने की कोशिश करें। ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट जस्ट आई लाइक टू टेल अबाउट गो ग्रीन वेलनेस क्लिनिक विजन एंड मिशन। रमजान बूट कैंप शुरू करने से पहले मैं आपको गो ग्रीन वेलनेस क्लिनिक का विजन और मिशन बताना चाहती हूँ। हमारा विजन है लोगों को मेडिसिन पे डिपेंडेंट बनाने के बजाय उनका रूट कॉज से हील करना है, नेचुरली और सस्टेनेबल। हमारा मिशन है लोगों को एजुकेट करना, उनको एम्पावर बनाना अपनी हेल्थ के लिए, फूड, लाइफस्टाइल और नेचुरल थेरेपीज के थ्रू सिखाना। आज का रमजान बूट कैंप इसी मिशन के हिसाब से है, अवेयरनेस प्लस एक्शन। सो before we begin, I like to share the mission and vision of Go Green Wellness Clinic. Our mission is to help people heal naturally and sustainably without lifelong dependency on medicines. Our mission is to educate people about root cause healing, empower them to take charge of their health, use food, lifestyle, natural therapy as medicines. Today's Ramzan Bootcamp is part of the mission Education First, Transformation Next. So, about Go Green Wellness Clinic. Just give me a second. Go Green Wellness Clinic is at Tamil Nadu, Vaniambadi. Our clinic is in Tamil Nadu, managed by my sister Alia Nazlin. She ensures patients receive consistency, compassion care. Together, we support patients in UAE and India through holistic healing. तमिलनाडु में हमारा क्लिनिक है, मेरे सिस्टर
आलिया नजरीन हैंडल करती हैं। वो पेशेंट को पर्सनली गाइड करते हैं। यूएई और इंडिया दोनों जगह पे हम होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। सो मैं अपना बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इंट्रोडक्शन। सो मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ, होलिस्टिक डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी पंचकर्मा प्रैक्टिशनर हूँ और अल्टरनेटिव मेडिसिन में पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं यूएई और इंडिया दोनों में अपने क्लिनिक के थ्रू पेशेंट को नेचुरली हील करने में गाइड करती हूँ। पिछले कई सालों से मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ जो लाइफस्टाइल डिसीज से सफ़र करते हैं या फिर ऑटोइम्यून डिसीज से सफ़र करते हैं। डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, लम्प, ट्यूमर, पीसीओएस, फैटी लिवर, डाइजेशन इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस से स्ट्रगल करते हैं। मेरा बिलीफ सिंपल है। जब हम बॉडी को सही न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, लाइफस्टाइल और होलिस्टिक सपोर्ट देते हैं तो बॉडी खुद ब खुद अपना हील करने लगती है। आज का बूट कैंप मेडिसिन या फिर क्रश डाइट के बारे में नहीं है, ये है पर्टिकुलर अवेयरनेस और डेली गाइडेंस जो आप रमजान के रूटीन में आसानी से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक द स्टेप टुवर्ड्स योर हेल्थ। चलिए शुरू करते हैं रमजान हीलिंग जर्नी को, साथ में शुरू करते हैं। सो I like to introduce myself in English also. My name is Dr. Dietitian Rafia Farah. I'm registered dietitian, holistic doctor, naturopathy, panchkarma practitioner, PhD scholar in alternative medicines. I get patient UAE and India through natural healing protocol for several years. I have been worked with individual struggle with lifestyle diseases, autoimmune diseases, cancer, diabetes, thyroid, PCOS, fatty liver, digestion issues, hormonal imbalance, stress-related condition. My belief is simple. When the body receives proper nutrition, hydration, lifestyle support, holistic therapies, holistic care, it has ability to heal by itself. No need medicines. Today, bootcamp is not about medication or crash diet. It's about particular awareness and actionable daily guidance that can be right during Ramzan. Thank you for joining and take the first step towards your health. Let's begin this Ramzan healing journey to us. So our first just give me a second. Our first section is weight loss versus white fat loss. सबसे पहले हम समझेंगे कि weight loss क्या है, fat loss क्या है, ये देखेंगे। सबसे पहले कॉमन कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। वेट लॉस और फैट लॉस सेम नहीं होता है। वेट लॉस का मतलब होता है पानी कम होना, मसल्स का हमारा कम होना और थोड़ा फैट का भी कम होना। फैट लॉस का मतलब होता है सिर्फ एक्स्ट्रा फैट का जाना, मसल्स और स्ट्रेंथ का रहना। मसल्स और स्ट्रेंथ तो वैसे ही है, लेकिन फैट का ही जाता है, उसमें फैट ही रिड्यूस होता है। और रमज़ान मिस्टेक्स, जैसे कि रमज़ान में जब बहुत कम खाते हैं या फिर सिर्फ फ्रूट्स या सूप पे रहते हैं या फिर सहारी स्किप कर देते हैं तो वेट हमारा कम होता है। लेकिन मसल लॉस के थ्रू, मसल लॉस उसमें हमारा मसल्स भी लॉस होता है। तो जब हम मसल जाता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मसल्स मेंटेन मेटाबॉलिक रेट। मसल लॉस इज इक्वल टू स्लोअर फैट बर्निंग। पोस्ट रमजान रिपीट वेट गेन, रीगेन। सो रमजान का गोल कमजोर होना नहीं है, लाइटर, स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर होना होता है। रमजान के बाद वेट वापस क्यों आता है? कोई बता सकता है रमजान के बाद वेट वापस क्यों आ जाता है? सेम रमजान में तो कम होता है, फिर भी जाके वापस आ जाता है, क्यों? चैट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। नहीं, 3 टाइम्स ईटिंग आ जाते हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि मसल लॉस होता है हमारा जब हम रमज़ान में कम खाते हैं और सहरी स्किप कर देते हैं, तो हमारा मसल लॉस होता है। हैबिट हमारा करेक्ट नहीं होती है, इसकी वजह से वापस आ जाती है वो।
Now we will understand go for session 2. Now we will understand why डाइट फाइल इन रमजान। रमजान में डाइट इसलिए फाइल होता है क्योंकि वो रमजान के लिए बनी ही नहीं होती है। सेम डाइट डेली और जैसे कि रमजान का रूटीन रोज चेंज होते रहता है। डाइट सेम नहीं हो सकती है एक दिन। रोज का डाइट सेम नहीं होती है और सहरी का भी हम कोई प्लान नहीं करते हैं। नो सहरी प्लानिंग होता है। सहरी हम स्किप कर देते हैं या फिर इसके महसूस होती है। ठीक स्किप हो जाता है या पूरा दिन हमें किसी ना किसी चीज़ के कार्विंग लगना, शुगर की कार्विंग होना या फिर साल्टी चीज़ के कार्विंग होना और वीकनेस हमारी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अनकंट्रोल इफ्तियारी, इफ्तियार में हम पता ही नहीं हम खा क्या रहे हैं, कभी कुछ, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो हिसाब ही नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं। कुछ भी आ गया तो कुछ भी खा लिया। तो डेट्स हो गया, जूस पी लिया, फ्राइड आइटम्स खा लिया, उसके ऊपर से कुछ भी राइस का बना हुआ, कुछ भी राइस आइटम खा लिया। तो हमारा शुगर क्या होता है बम्प हो जाता है। बम्प की जैसा फूलने लगता है हमारी बॉडी में। उसके बाद हमारा नो हार्मोन अवेयरनेस, हार्मोन का हम अवेयरनेस ही नहीं करते हैं। डाइट सिर्फ कैलोरी नहीं होती है, हार्मोन का भी रोल होता है इसमें। और फिर हम नो अकाउंटेबिलिटी, कोई हमारे साथ नहीं देता है। डाइट पेपर पे नहीं होती है, रियल लाइफ में गाइडेंस चाहिए होता है। कोई भी पेपर में आ गया, हमने डाइट कर लिया, तो वो नहीं, वो सही नहीं होती है। हमें उसका अपने हिसाब से गाइडेंस चाहिए होता है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए होता है किसी का। रमज़ान में रिक्वायर्ड टाइम बेस्ड न्यूट्रिशन, रमज़ान में टाइम बेस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और सैटिस्फाइड डाइट फाइल इन डायनामिक फास्टिंग, डायनामिक फास्टिंग करेंगे तो डाइट फाइल हो जाता है और डेली करेक्शन जो है वो एसेंशियल होता है रमज़ान में। डाइट पेपर के काम नहीं करता है, पेपर में जो होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, गाइडेंस रियल लाइफ में मिलती है। ठीक है। कैन वी फॉलो नॉर्मल वेट लॉस डाइट प्लान इन रमज़ान? नहीं, नॉर्मल वेट लॉस डाइट प्लान रमज़ान में फॉलो नहीं करना होता है। रमज़ान नीड टाइम बेस्ड फास्टिंग अलाइन्ड न्यूट्रिशन होता है। तो रमज़ान में अलग उसका न्यूट्रिशन, उसका प्रॉपर डाइट होता है, तो उस हिसाब से उसको फॉलो करना होता है रमज़ान में। नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 3, दैट इज़ हार्मोन, शुगर कैसे बैलेंस करते हैं रमज़ान में ये देखेंगे। वेट सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं बढ़ता है, हमारा हार्मोन और शुगर भी ज़िम्मेदार होता है इसका कहीं न कहीं। जैसे कि इंसुलिन हो गया, इंसुलिन हाई हुआ तो हमारा फैट स्टोर होने लगता है, हमारे बॉडी में फैट कहीं न कहीं हमें जमने लगता है। और गलत इख्तियारी से हमारा इंसुलिन स्पाइक हो जाता है और बेली फैट आने लगता है हमें। कॉर्टिसोल लेवल हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है वो पुअर स्लीप और हमारा स्ट्रेस की वजह से हमारा कॉर्टिसोल हाई होने लगता है। जब हमारा कॉर्टिसोल हाई रहेगा तब हम स्टेप वन बेली फैट आ जाता है हमें। और थायराइड, थायराइड का जो मेटाबॉलिज्म का जो है वो मास्टर होता है स्विच का। एक स्विच जो होता है ना, जो लाइट बटन ऑन ऑफ करते हैं वैसा होता है वो भी। तो मेटाबॉलिज्म का मास्टर स्विच है वो। एक्सट्रीम डाइटिंग थायराइड को स्लो कर देती है और हंगर हार्मोन्स, स्लीप और प्रोटीन कम हो जाता है तो हमें हंगर हार्मोन ज्यादा लगती है, कार्विंग्स हमारा बढ़ जाता है। अगर हमारा स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमारा प्रोटीन सही नहीं है, हमारा डाइट में प्रोटीन ऐड नहीं कर रहे हैं हम, तो हमारा कार्विंग्स और बढ़ने लगती है। और स्लीप भी प्रॉपर नहीं होती है तो इसकी वजह से स्ट्रेस भी ज़्यादा लगने लगता है। गलत इख्तियारी से हमारा क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। पुअर स्लीप से हमारा कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक हो जाता है। सो रिजल्ट क्या मिलता है, बेली फैट प्लस फटीग। सो अगर हम इंसुलिन स्पाइक हो गया, कॉर्टिसोल स्पाइक हो गया, तो बेली फैट प्लस फटीग मिलता है हमें। हम थके थके रहते हैं। सो हार्मोन इम्बैलेंस ब्लॉक अवर फैट लॉस,
sleep, stress, and food timing matters most. रमजान कैन हील हार्मोन इफ डन राइटली। अगर हम हार्मोन को सही से करते हैं तो रमजान भी हमारा प्रॉपर होगा। रमजान अल्लाह ने हमें क्यों दिया है? क्योंकि हम अपना बॉडी को सही कर सके। ये वो 1 मंथ रमज़ान में हम अपना बॉडी को सही करेंगे तो पूरा साल हमारा बॉडी हमारा साथ देता है। अगर हम गलत चीज़ें ऐड करेंगे रमज़ान में तला भुना, कुछ भी स्वीट, कुछ भी ऐड करेंगे तो 1 साल हमारा बॉडी कहाँ कैसा देगा हमारा साथ? बताएँ दे चैट बॉक्स में बताएँ, हमारा साथ देगा हमारा बॉडी अगर हम गलत चीज़ ऐड करेंगे तो? बाहर का तला हुआ, भुना हुआ चीज़ ऐड करेंगे तो साथ देगा? नहीं, थैंक यू। सो बेली फैट कम क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंसुलिन और कॉर्टिसोल कंट्रोल में नहीं होता है, इसके लिए बेली फैट हमारा कम नहीं हो पाता है। नाउ वी विल सी गो फॉर सेक्शन 4। रमजान का गोल्डन हीलिंग अपॉर्चुनिटी क्या है देखेंगे। रमजान साल में ये एक ऐसा टाइम है जब हमारा बॉडी नेचुरली रीसेट मोड में होती है, रीसेट मोड में आती है। अल्लाह हमें रमज़ान इसलिए दिया है कि हमारा बॉडी हील हो सके। अल्लाह हमें कुछ अता करता है तो उसमें कहीं न कहीं हमारा पीछे एक मकसद होता है उसका, हमें नहीं पता होता है। हम तो बस एन्जॉय करने के लिए, खाने के लिए रोज़ा रखते हैं बहुत सारे लोग तो। तो रमज़ान साल में ये एक ऐसा टाइम है जब बॉडी नेचुरली रीसेट मोड में होती है। अगर हम प्रॉपरली डाइट और प्रॉपरली खाएँ तब जाके हमारा बॉडी रीसेट होगा 1 मंथ और पूरा साल अच्छा चलेगा। ठीक है? इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, गट को रीसेट मिलता है हमारा। हमारा बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन, सूजन जो हो जाती है हमारी बॉडी में, वो कम होती है। हमारा माइंड जो है वो क्लियर होता है, स्पिरिचुअल और फिज़िकल अलाइन्ड होता है दोनों से। अगर इस टाइम भी हम बॉडी को हील नहीं होने दें, बाकी चीज़ें कुछ भी खाते रहे, तो बाकी साल भी मुश्किल से गुज़रता है हमारा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ लाइन, अगर इस टाइम भी हम बॉडी को हील नहीं होने दें, तो बाकी साल भी हमारा मुश्किल से गुज़रता है। सो फास्टिंग इम्प्रूव आवर मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट बेस्ड रमज़ान। सो कोई फ़ायदा नहीं है रोज़ा रखने की और रोज़ा रखे और चले अब नहीं है, फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं मिला हमें, हमारा बॉडी में। ठीक है? अब सवाल ये है, जो नॉलेज आज मिली, क्या उसको आप डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप जो भी आज आज या फिर कल आपको नॉलेज मिली, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इफ एवरीवन रेडीज़, टाइप आर इन द चैट बॉक्स। रेडी हो आप सब लोग जानने के लिए? थैंक यू। ठीक है? इसको सही कैसे कर सकते हैं? जो 30 डेज़ रमज़ान होलिस्टिक सीरीज़ है हमारा, रमज़ान हर दिन सेम नहीं होता है। कभी एनर्जी कम होती है, कभी कार्विंग ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने डिज़ाइन किया है 30 डेज़ रमज़ान होलिस्टिक सीरीज़, जिसमें हम डेली गाइडेंस मिलेगा आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको कि क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे अपना हेल्थ को ठीक करना है इस रमज़ान। वो सब हम इसमें बताया जाएगा इस 30 डेज़ के रमज़ान होलिस्टिक सीरीज़ में, जहाँ पे डेली सहारी और इफ्तियार की गाइडेंस मिलेगा आपको। एनर्जी, हेडेक और एसिडिटी कंट्रोल कैसे करना है, ये बताया जाएगा। अगर कोई डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ फ्रेंडली फास्टिंग सपोर्ट मिलेगा। और वेट बैलेंस के लिए भी, वेट अगर आपका बैलेंस रखना चाहते हैं आप, वेट को बढ़ने ना दें, कम होने ना दें, तो नो क्रैश डाइटिंग इसमें रहेगा, बैलेंस रहेगा आपका वेट। और हार्मोन और गट हीलिंग भी, और हार्मोन की और गट की भी हील होगी इसमें। और आपको डेली व्हाट्सएप का अकाउंटेबिलिटी मिलेगा आपको इस प्रोग्राम में। और नेक्स्ट हमारा प्रीमियम प्रोग्राम है, जो
रमजान वेट लॉस प्रोग्राम है। जो लोग सिर्फ बैलेंस ही नहीं, विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उनका बॉडी इस रमजान में, और ट्रूली वो डिटॉक्स कर पाए अपने बॉडी को। तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। उसमें आपको पर्सनलाइज आपके हिसाब से, आपका बॉडी हिसाब से, आपका बॉडी, एज, हाइट और जो भी आपका हेल्थ इशू है, उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान मिलेगा, फैट लॉस फोकस का प्लानिंग मिलेगा आपको, इंच लॉस सपोर्ट मिलेगा और वीकली रिव्यू भी मिलेगा। हाई अकाउंटेबिलिटी रहेगी उसमें। वीक उसमें आपको वीक जो आपका ये वेट लॉस का प्रोग्राम है, इसमें अगर आप पूछोगे कि इसमें वीकनेस होगी, तो नहीं। ये प्रोग्राम का गोल है आपको एनर्जी मेंटेन रखना। जो बिज़ी लोग हैं, वो भी कर सकते हैं इसे। रमज़ान रूटीन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है ये प्रोग्राम। और जिसको भी रमज़ान सिर्फ़ 30 डेज़ का होता है, लेकिन इम्पैक्ट हमारा पूरे साल के लिए होता है। पूरे साल के लिए हमारा बॉडी प्रिपेयर किया जाता है इसमें। तो हमें पूरे साल का जो, अगर आप ये सिर्फ 1 मंथ का डाइट प्लान भी अगर आप फॉलो करोगे ना, तो पूरे साल में ये इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप इस रमज़ान में गाइडेड रहोगे, किसी के साथ कोई गाइड कर रहा है आपको, तो नेक्स्ट रमज़ान आप किसी और को इंस्पायर कर पाओगे। किसी और को सिखा पाओगे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा रहना है, ऐसे नहीं, ऐसा रहना है रमज़ान में। आप भी किसी और को सिखा पाओगे, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। सो अगर वो प्रोग्राम में आपको जॉइन होना है, तो आप मुझे रमज़ान हीलिंग करके मैसेज कर दें व्हाट्सएप में, तो मैं आपको वो प्रोग्राम में ऐड करूँगी। सो अल्लाह हम सबको सेहत, एनर्जी और डिसिप्लिन के साथ रमज़ान गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और रमज़ान वेट लॉस प्रोग्राम में सिर्फ़ आपका फैट लॉस होगा, एनर्जी बैलेंस रहेगी, कि हार्मोन हीलिंग रहेगा ड्यूरिंग रमज़ान। वेट लॉस प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, पर्सनलाइज़ है और गाइडेड प्रोग्राम होता है इसमें। इंडिविजुअल जो भी फैट लॉस, विजिबिलिटी, वीकनेस जिसका भी जाना है, तो उनको क्रैश डाइट नहीं होगा, ये जेनेरिक मील प्लान है ये। और फैट लॉस, मसल प्रोटेक्शन, स्टेबल एनर्जी एंड शुगर बैलेंस रहेगा। दिस इज़ नॉट वेट लॉस प्रोग्राम, दिस इज़ मेटाबॉलिक एंड हार्मोन करेक्शन ड्यूरिंग रमज़ान प्रोग्राम होता है। सो जो भी वेट जिनका भी फेल हो जाता है, वेट लॉस होने के बाद फिर से आ जाता है, तो वो उस प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे ये। तो इंस्टेंट फैट लॉस भी होगा, वीकनेस भी नहीं महसूस होगी, हेडेक भी नहीं महसूस होगा, शुगर हाई नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, ब्लोटिंग और एसिडिटी भी नहीं होगा आपको इस रमज़ान। और मसल लॉस भी प्रॉपर रहेगा। पूरा पुअर सहारी प्लानिंग नहीं होगी, शुगर लोडेड इफ्तियारी नहीं कर पाएँगे, नो पोर्शन कंट्रोल ऐसा वाला नहीं है ये। हार्मोन और इंसुलिन बैलेंस रहेगा। लाइक ऑफ डेली गाइडेंस भी मिलेगा आपको इसमें। तो ईज़ी से आप 4 टू 6 केजी सेफली रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप इस प्रोग्राम में जॉइन करेंगे तो। लाइफ़स्टाइल का गाइडेंस मिलेगा आपको, एक्टिविटी मिलेगा इसमें आपको। ईज़िली जो भी बिज़ी भी पर्सन है, तो वो भी कर सकता है। पीपल हू वांट टू गेन वेट, जो गेन वेट करते हैं, वो भी कर सकते हैं ये स्ट्रगल। जो बेली फैट है, ब्लोटिंग है, डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक, पीसीओएस, थायराइड, फैटी लिवर पेशेंट, कोई भी ये कर सकते हैं। फिर बिज़ी कोई भी प्रोफ़ेशनल है, जो वो भी कर सकते हैं, होम मेकर्स भी कर सकते हैं। इसमें कोई क्रश डाइट नहीं रहेगा, जूस क्लेंस नहीं रहेगा, स्टारवेशन बेस्ड नहीं है ये। इसमें आपको वो सब कुछ डाइट, रेसिपी सब कुछ गाइड किया जाएगा ये प्रोग्राम। मैं खुद अपना पर्सनल से गाइड करने वाली हूँ ये प्रोग्राम। और सो किसी का कोई क्वेश्चन है इस प्रोग्राम को लेके, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। मुझे एक क्वेश्चन आया था, रमज़ान में कितना वेट लॉस हो सकता है? ये हर अपने बॉडी पे डिपेंड करता है कि कितना वेट लॉस होगा आपका। सेफ होता है 2 से 6 केजी का सेफ होता है। हमारा फ़ोकस नंबर पे ज़्यादा नहीं होता है, हम फ़ोकस करते हैं फैट लॉस और इंच लॉस पे। किसी का क्वेश्चन है, मेरा बेली फैट क्यों नहीं जाता है? बेली फैट सिर्फ खाने से नहीं होता है, इसके पीछे इंसुलिन और कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस, स्लीप और शुगर स्पाइक भी होता है। जब ये कंट्रोल में होता है, तो हमारा बेली फैट नेचुरली रिड्यूस होता है। और नॉर्मल वेट लॉस रमज़ान में फॉलो कर सकते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं क्या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल जो दूसरा नॉर्मल डेज़ का प्रोग्राम है, वो रमज़ान में फॉलो नहीं करना होता है। तो इससे हमें चक्कर, वीकनेस आ सकती है।
और जो मैंने प्रोग्राम बनाया है उससे आपका वीकनेस नहीं होगा अगर आप करेक्ट से फॉलो करते हो, प्लान गलत तरीके से नहीं लेके जाते हो। हमारा गोल है एनर्जी मेंटेन रखना, मसल सेफ रहे, का फैट भी बर्न हो जाए। ये हमारा इंटेंशन है। किसी का क्वेश्चन है, मैं बहुत बिजी हूँ, क्या ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ, ये प्रोग्राम आप बिजी भी हो तो भी ज्वाइन करते हैं। स्पेशली रमजान रूटीन के हिसाब से ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। इसमें कोई फैंटेसी कुकिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ सही टाइमिंग और गाइडेंस है इसमें। किसी का क्वेश्चन है 30 डेज रमजान होलिस्टिक सीरीज और रमजान वेट लॉस प्रोग्राम में क्या डिफरेंट है? रमजान होलिस्टिक सीरीज जो है वो आपको डेली गाइडेंस मिलेगा, एनर्जी बैलेंस रहेगा और हीलिंग फोकस पे रहेगा। वेट लॉस प्रोग्राम जो है उसमें आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान मिलेगा, फैट और इंच लॉस फोकस रहेगा, वीकली रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अगर आपको किसी का क्वेश्चन है, अगर मैं जॉइन करूँ तो क्या मैं खुद कर सकती हूँ? अगर आपको नॉलेज मिलेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी तो करेक्शन मुश्किल नहीं होती है। गाइडेंस से मिस्टेक कम होती है, रिजल्ट फास्टर आती है। रमज़ान सिर्फ फास्टिंग का नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का इन्विटेशन होता है। गाइडेंस के साथ एक्सेप्ट करें तो बॉडी ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी। अब हमारा दुआ की टाइमिंग है। सो दुआ स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह हम से दुआ हमारी दुआ कबूल फरमा, बेशक तू हम सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ए अल्लाह जो इल्म तूने हमें अभी सिखाया है उस पे हमें फ़ायदेमंद पहुँचा और हमें वो इल्म सिखा जो हमें फ़ायदामंद हो, हमें फ़ायदा मिले उससे, भी उससे फ़ायदा उठाए। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को शिफा दे और हमारे जिस्म को सेहत दे और हमारी सेहत में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें रोज़ा हमारे जो रखते हैं उसको कबूल फरमा, इबादत को कबूल फरमा और बेहतरीन तरीके से तेरी बंदगी करने में मदद फरमा हमें। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमारे हमें हिदायत दे के हमारे दिलों को गुमराह ना कर और अपनी तरफ से रहमत फरमा। अल्लाह हमें जो आज सीखने को मिला है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और इस रमज़ान को हमारे लिए शिफा और बैलेंस और तेरी कुर्बत के ज़रिए बना दे। अल्लाह हमारी ये तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आपकी रहमत, आपकी मेहनत जो आपने 1 घंटा अपने लिए निकाला, मेहनत से सीखने की जज़्बात से रखा, उसको अल्लाह बरकत दे और ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी में सेहत, सुकून और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी के नया साथ साबित हो आप सभी लोगों के लिए। अल्लाह हमने जो कुछ आज सीखने को मिला है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सेहतमंद रखे, तकवादार और एनर्जेटिक रखे, हमारे दिल, जिस्म और दिमाग को बैलेंस और शिफा अता फरमाए। इस रमज़ान को हमारे लिए बरकत और नज़दीकियाँ के ज़रिया बना दे। अल्लाह के पास हम नज़दीक रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। हाँ, किसी का क्वेश्चन है फॉर डायबिटिक टाइप 1 11 ईयर ओल्ड। डायबिटिक टाइप 1 का पेशेंट्स के जो है वो जो इंसुलिन लेते हैं बच्चे, उनका इंसुलिन छूट सकती है। अगर हम प्रॉपरली डाइट प्लान फॉलो करें, नेचुरल थेरेपी यूज़ करें, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं, इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायबिटिक टाइप 1 भी रिवर्स हो जाती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी 30 डेज़ का प्रोग्राम सीरीज़ में जॉइन होना चाहता है, तो मुझे मैसेज कर दे या फिर वेट मैन वेट लॉस प्रोग्राम में रमज़ान वेट लॉस प्रोग्राम में जॉइन होना चाहता है, वो भी मुझे मैसेज कर दे। जो भी वर्कशॉप अटेंडीज़ है, सिर्फ़ उनके लिए बोनस है हमारे पास। जो अटेंडेंस नहीं जो भी अटेंड नहीं किया, उनके लिए बोनस नहीं है। बोनस में आपको ये प्रोग्राम
बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में मिलने वाला है। इसका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। शमीम बानो, उनका इंसुलिन छूट सकता है, वो ठीक हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली डाइट प्लान और नेचुरल थेरेपीज़ अपनाएँ तो। छूट सकते हैं, इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा उम्र इंसुलिन डिपेंडेंसी में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ़ एलोपैथी डॉक्टर्स हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट रहने के लिए बोला जाता है। जो नेचुरल थेरेपीज़ है, अगर अपनाते हैं तो इंसुलिन डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ़स्टाइल करेक्शन करते हैं, तो इंसुलिन डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप वेट गेन के प्रोग्राम में जॉइन हो जाएँ। किसी का क्वेश्चन है? मेरा ऑलरेडी वेट कम है, हाउ कैन आई मैनेज इन रमज़ान? रमज़ान में जो मैंने तरीक़ा बताया है, जो भी मैंने कल आपको सिखाया था कि सहरी में ऐसे खाना है, इफ्तारी में ऐसे खाना है, जो भी मैंने आपको तरीक़ा बताया, वो सब आप फ़ॉलो करेंगे तो आपका वेट मैनेज रहेगा। हो सकता है आपका वेट गेन भी हो, अगर आप प्रॉपर्ली फ़ॉलो करेंगे तो। प्रेगनेंसी में अगर अल्लाह आपको ताकत देता है तो आप प्रॉपरली बैलेंस करके रोज़ा रखना चाहते हैं, आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रख सकते हैं प्रेगनेंसी में रोज़ा, वरना तो अल्लाह ने भी छूट दिया है, बाद में आप रख लें। प्रेगनेंसी होने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले उसका क़ज़ा अदा कर लें। आप सईदा ज़किया आप मुझे मैसेज कर दें। शमीम बानो, आपके पास प्लान है, किसका प्लान पूछ रहे हो आप? सईदा ज़किया रमज़ान पैकेज के लिए आप मुझे मैसेज कर दें। शमीम बानो, आपका मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और किसी का कोई क्वेश्चन? अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ का प्लान है क्या आपके पास? हाँ, हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ का प्लान हम देते हैं, उनको गाइड करते हैं, वैसे बच्चों को हम गाइड करते हैं, उनका डाइट प्लान हीलिंग डाइट प्लान होता है उनका उनका इंसुलिन कैसा छोड़ाया जा सकता है, इसका भी हम प्रॉपर्ली ये करते हुँ, हैं और हाँ, छुड़ा भी देते हैं इंसुलिन्स भी उनका और नेचुरल थेरेपीज़ होता है, तो वो भी आपको अपनाना पड़ेगा। जी, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, मैं उसका डिटेल शेयर करूँगी आपको। जी। हाँ, किसी का क्वेश्चन है? आई वांट टू जॉइन रमज़ान पैकेज 30 डेज़ प्लीज़ जॉइन माय नेम। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर लूँगी। रमज़ान का क्या प्लान में जॉइन होना है मुझे? ठीक है, रमज़ान का प्लान में जॉइन होने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, मैं उसका डिटेल्स सबको शेयर कर दूँगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। ये मेरा नंबर है, इस पे मुझे मैसेज करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम, कल मैं अटेंड करी थी, आज थोड़ा लेट जॉइन करी 5:30 को, तो 5 ओ क्लॉक से 5:30 तक क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आई मीन व्हाट वाज़ एक्सप्लेन्ड टुडे समथिंग न्यू और ओनली अबाउट द रमज़ान एडवांस्ड प्लान? नहीं, रमज़ान एडवांस प्लान के बारे में नहीं, हमने स्टार्टिंग में बात किया था चीज़ के बारे में कि हार्मोन को कैसे बैलेंस रखना है, फैट लॉस कैसे करना है, होलिस्टिक हीलिंग कैसे करना है, रमज़ान ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ये सब बात किया था हमने। वेट गेन, अच्छा, वेट लॉस कैसा करना है, वीकनेस ना महसूस हो ये कैसे करना है, हेडेक के बारे में, शुगर को बैलेंस कैसे रखना है, ये सब हमने बात किया था। ओके, या आई मिस्ड इट। आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी अगर रिकॉर्डिंग है तो। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आपने अपना ये 1 घंटा निकाला अपने हेल्थ के लिए और सीखने को आए आप। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीखने के लिए भी 1 घंटा नहीं निकालते हैं। आपने निकाला, आप सबने निकाला इसके लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। हयाकुम। हाँ, आप मुझे मैसेज कर दें एक बार, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँगी। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं नए वर्कशॉप के साथ। आपको भी अगर कोई वर्कशॉप पर्टिकुलर कोई टॉपिक में चाहिए तो आप मुझे ग्रुप पे भी मैसेज कर दें या फिर पर्सनल में मैसेज कर दें। ठीक है? तब तक आप अपना तबीयत का ख़्याल रखें। आई होप कि आप सबका रमज़ान हेल्दी से अच्छे से गुज़रे। अल्लाह हाफ़िज़।